आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी और चंद्रमा। आप रात में देखे होंगे कि जो आकाशीय पिंड होता है, रात में जो आकाशीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उसमें से सबसे प्रमुख जो होता है वो चंद्रमा होता है, जो क्या होता है, काफ़ी चमकीला होता है और इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि चंद्रमा जब पूर्ण हो जाता है यानी कि पूरा दिखाई देता है हमें, तो उसमें कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे जो होते हैं हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि इसकी आकृति बदलती रहती है, ठीक है, चंद्रमा की, इन सारी चीज़ों को अभी हम जानते हैं। पहले चंद्रमा के बारे में हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं। चंद्रमा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। यही एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का, ठीक है। सूर्य की भी परिक्रमा करता है, ठीक। रात के आकाश में ये सबसे तेजी से चमकने वाला क्या होता है? आकाशीय पिंड होता है। तो ये बात क्लियर है कि यह एक पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा क्या क्या है जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये पिछली वीडियो में भी बता दिया गया है। और जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। और ये खुद का उसका प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर लेता है। कौन? चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा का जो व्यास होता है वो पृथ्वी का 1/4 होता है। पृथ्वी का क्या होता है? 1/4 होता है। यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आ जाते हैं चंद्रमा की गतियाँ। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। कौन पूरा करता है? चंद्रमा क्या करता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, जिसके कारण ये आकाश में सबसे बड़ा एवं चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम पृथ्वी पर हैं, ठीक, और अगर आप कूद रहे हैं, ठीक, तो आप जितनी ऊंचाई पर कूदेंगे उससे 6 गुनी ऊंचाई आप चंद्रमा पे कूदेंगे, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हो, ठीक, और एक छलांग लगा रहे हो, तो जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई, ठीक है, उसकी 6 गुनी ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग होता है, या फिर 6वां भाग है। चंद्रमा गति कैसे करता है? तो गति ये क्या करता है, अपने अक्ष पे भी घूमता, पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का चक्कर ये क्या करता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में लगाता है, ठीक। अब इसकी कुछ कलाएं, यानी कि इसकी जो आकृतियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, ठीक। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं जान लेते हैं। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा के आकार में होने वाले प्रतिदिन परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब ये जान लेते हैं पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है। पूर्णिमा आपका होता है जिस रात चंद्रमा क्या होता है, गोल या गोल थाली सा दिखाई देता है, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा किसे कहते हैं? जिस रात चंद्रमा गोल थाली जैसा गोल दिखाई देता है, उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या किसे कहते हैं? जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता,
क्या नहीं करता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस रात्रि को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक है। अब 1 महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार क्या होता है, अमावस्या होती है। 1 महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। ठीक है। अब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, इसे भी हम जान लेते हैं। शुक्ल पक्ष क्या होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या मैंने आपको पहले बताया है, यानी कि अमावस्या जब हमारा चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और वो पूर्णिमा तक, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, एकदम दिखाई नहीं देता होगा चंद्रमा, धीरे धीरे वो क्या होगा, उसका आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है। और वो जो 15 दिन की अवधि होती है वह क्या कहलाती है, शुक्ल पक्ष कहलाती है। एक बार और समझा देते हैं कि अमावस्या का मतलब है कि जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। और जब वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, चंद्रमा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसका आकार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और तब तक बढ़ता जाएगा, जब पूर्ण हो जाएगा तब तक वो पूर्णिमा हो जाएगा। लेकिन जब तक थोड़ा सा भी भाग उसका बाकी रहेगा, ठीक है, तब तक वो क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। और वो जो उसकी अवधि होती है वह 15 दिन की होती है। ठीक है। अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि अमावस्या से पूर्णिमा तक के 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब शुक्ल पक्ष में क्या होता है, इसमें चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आइए देखते हैं कृष्ण पक्ष क्या होता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी कि पूर्णिमा मतलब यानी कि आपका जो चंद्रमा होगा वो क्या होगा, उसका आकार पूर्ण होगा। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका आकार कम होता जाएगा, इसमें जो चंद्रमा होगा उसका आकार धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है। अब पूर्णिमा से अमावस्या यानी कि चांद आपका पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है। और धीरे धीरे वो अमावस्या तक जाएगा। अमावस्या कब मान लिया जाएगा, जब बिल्कुल भी क्या होगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो इसमें जो 15 दिन की अवधि होती है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसमें जो चंद्रमा आकार होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। तो हमेशा ध्यान दें कि शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है और यानी कि उसका आकार क्या होता है, पूरा होता जाता है अमावस्या में, शुक्ल पक्ष में। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे उसका आकार क्या हो जाएगा, घटता चला जाता है। ठीक है। आइए जान लेते हैं चंद्रमास क्या होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इसी अवधि को चंद्रमास कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी के घूमने के कारण, मतलब पृथ्वी जब घूमती है तो चंद्रमा को एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कला, जो उसकी कला होती है, बदलने की कला जो होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसको पूरा करने में, यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक क्या होता है, अपनी कला को पूरा करने में चंद्रमा को टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इसी अवधि को हम कहते हैं चंद्रमास। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा किस